हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का मैथ के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका 40 क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव आपका 1 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन है ना। तो आप अगर 40 में 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा, और ये आपका 40 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा, फुल मार्क्स, ठीक है। तो आपको 40 में 33% आपको लाना है ना। और उसमें आप पास हो जाइएगा। 33% 40 का निकाल लीजिएगा, बहुत ही कम नंबर होगा। 13 या 14 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है ना, एग्जाम में लगभग में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका मॉडल सेट सॉल्यूशन है, उसको देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इनमें से परिमेय संख्या कौन है। पाई तो परिमेय संख्या नहीं है, √23 भी परिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन सी भी परिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन डी क्या है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 3 और 4 के बीच देखने के लिए आपको इन सभी को भागा देना होगा ना। तो 7/2 है, ठीक है। तो 7/2 का मतलब, अगर आप 7 को 2 से भागा दीजिएगा तो ये रहा 7 और ये रहा 2, ठीक है। तो जैसे ही भागा दीजिएगा तो 3.5 आएगा। तो ये 3 और 4 के बीच में है, दिख रहा साफ हमको, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट, ए, है ना। ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक लगा देते हैं। 7/2, 3 और 4 के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, देखिए जरा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, और वो फॉर्मूला क्या है देखिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये उसी तरह है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। यहाँ पर ए क्या है आपका, तो ए है आपका √5 और बी है आपका √2। तो ए की जगह √5 बैठाइए और बी की जगह √2 बैठाइए, है ना। तो जैसे हम लोग ए की जगह बैठाएंगे √5, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 माइनस 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3, है ना। इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन डी को हम लोग टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 32 का पावर 2/5 बराबर है। तो 32 का पावर 2/5 किसके बराबर होगा। तो आपको 32 को पहले एक ऐसा संख्या के पावर में लिखना होगा जिसका पावर 5 कितना होता है, 32। तो 32 का जब टुकड़ा करेंगे तो ये 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 5, ठीक है। और बाहर में क्या है, 2/5। ये 5 कट जाएगा, तो बचेगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का उत्तर होगा आपका 4। तो कौन सा ऑप्शन में है 4, देखिए जरा। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इनमें से कौन बहुपद नहीं है। अब मेरा बात को ध्यान से सुनिए, बहुपद नहीं है ये कैसे पहचानेंगे। अगर आपका ए से लेके जेड तक बटा के नीचे रहा, कोई भी ए से लेके जेड तक अगर वो बटा के नीचे रहा तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देखिए सी नंबर में वाई कहाँ है, नीचे है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा, चलिए छट गया। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद सुनिए, अगर आपका, अच्छा इसमें बोला था बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन सी कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, यही तो बहुपद नहीं है क्योंकि वाई कहाँ है, नीचे है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। बहुपद x-2 का शून्यक कौन है। तो x-2 का शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए x-2 का शून्यक, तो पहले आप लिखिए x
-2 बराबर 0। अब -2 जब उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो शून्य क्या हो जाएगा, +2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ता है अगला 7। बहुपद 5x³ + 4x का पावर 4 + 7x + 12 का घात है। तो घात जो होता है वो सबसे मैक्सिमम पावर, जो सबसे ज़्यादा पावर है वही घात होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन है, 4 है। देखिए x का पावर क्या है, 4। इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, 4। यदि अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x³ + x² + x + 1 को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये होता है px और ये x + 1 जो है ये gx होता है, ठीक है ना। तो ये px gx से जैसे सॉल्व होगा तो x प्लस जो gx है मेरा वो x + 1 है, उस x + 1 को हम लोग बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब 1 उधर जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। अब ये x बराबर -1, ये जो आपका px दिया हुआ जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 बैठा दीजिए। तो -x³ है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +x² है तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, +x है तो -1 हो जाएगा। फिर क्या है, +1, ठीक है। ये आपका हो गया। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1। और ये देखिए -1 का स्क्वायर होता है +1। ये रहा -1 और ये रहा +1, ठीक है। ये आपका -1 +1 कट गया, -1 +1 कट गया, क्या आ गया, 0। तो जब भी ये 0 आ जाए तो समझ जाइए कि शेष, सॉरी, जब भी ये 0 आएगा तो यही शेषफल होता है। शेषफल का मान क्या होगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। अब कोई भी अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई निर्देशांक 0 होगा। तो इन सभी ऑप्शन में देखिए किसका वाई निर्देशांक 0 है। तो हमको दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये देखिए सी, सी में देखिए x, 0 है, मतलब y निर्देशांक इसका क्या हो सकता है, इसका क्या है, 0 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कौन होता है, 0 0, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 0, -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। अब देखिए 0 जो है वो प्लस में है और -7, सॉरी, एक्स जो है प्लस में है और वाई जो है आपका माइनस में है। तो जब भी एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है तो वो आपका होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। कौन सा चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि x बराबर 1 और यदि y बराबर 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का एक हल है तो k का मान है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। जहां पर आपका x दिख रहा है वहां 1 बैठा दीजिए, जहां पर y दिख रहा है वहां पर 2 बैठा दीजिए। चलिए हम लोग बैठा के देखते हैं इसको, है ना, कितना उत्तर आपका आता है, ठीक है। तो पहले है मेरा 3, देखिए क्या है, 3x। तो हम लोग लिखेंगे 3 और x के जगह पर 1 बैठाएंगे तो 3 गुना 1, ठीक है, प्लस 2 गुना y के जगह पर क्या बैठाएंगे, 2 बराबर k, ठीक है। तो अब देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 बराबर k, ठीक है। 3 + 4 कितना होगा आपका, 7 बराबर k। तो k बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ए में 7 है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 7। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, एक्स अक्ष का समीकरण है। तो याद रखिएगा एक ट्रिक हम बता रहे हैं। एक्स अक्ष का अगर समीकरण आपसे पूछा तो उल्टा बोलिएगा, y बराबर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर बोलेगा y अक्ष का समीकरण तो उल्टा बोलिएगा, x बराबर 0, ठीक है, याद रखिएगा इसको।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 का हल है। अब ये कौन सा हल होगा, ए बी सी डी में से आपको पहचानना है। तो आप बारी बारी ए का मान बैठाइए, बी का मान बैठाइए, सी का बैठाइए और डी का बैठाइए। जिसका जिस ऑप्शन में भी आंसर 5 आएगा वही हल होगा, है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देखते हैं, ए को, है ना। तो ए कितना है, एक्स की जगह 2 बैठाना, वाई की जगह 2। जब आप x की जगह 2 बैठाइएगा, ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा 2 गुना 2, ठीक है, प्लस 2। तो 2 गुना 2 4, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। ये तो गलत हो गया, हम बोले 5 आना चाहिए क्योंकि बराबर उधर 5 है। तो ये उत्तर ए नंबर उत्तर नहीं होगा, ए नंबर उत्तर नहीं होगा। अब चलिए बी चेक करते हैं, बी में क्या है कि x की जगह 1 बैठाना है, y की जगह 2 बैठाना है। चलिए x की जगह 1 बैठाते हैं, तो 2 गुना 1 प्लस 2, तो 2 गुना 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये भी उत्तर गलत है, बी भी नहीं होगा। चलिए सी देखते हैं, है ना। सी में बोल रहा है एक्स की जगह 2 बैठाइए, वाई की जगह 1 बैठाइए। चलिए हम लोग ये बैठाते हैं, चलिए, है ना। तो 2 गुना 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। देखिए इधर भी 5 आ गया और उधर बराबर भी 5 दिया हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है। तो यूक्लिड का कौन सा कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एक उपपत्ति है, एक अभिगृहित है, एक परिभाषा है, एक अभिधारणा है। तो ये है एक अभिगृहित, है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। तो एक दिए हुए बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। अब देखिए पूरक कोण क्या होता है, जब किसी दो कोण को जोड़ेंगे और उसका योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण आपका 70 डिग्री दिया हुआ है ना, कितना डिग्री दिया हुआ है 70 डिग्री। तो बोलिए दूसरा कोण क्या रखेंगे कि वो 90 हो जाए। तो बहुत उत्तर सही एकदम इजी है, 20 डिग्री रखेंगे, 70 और 20 कितना हो जाएगा 90। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखिए 20 डिग्री दिया हुआ है, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। कह रहा है कि एक कोण शेष अन्य दो कोणों के बराबर हो, तो इस ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आकृति में x का मान क्या होगा। देखिए ये जो आकृति आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में, तो x जो है वो आपका बाहर में है ना, और अंदर में दो अंतः कोण है। तो हमेशा बाह्य कोण का मान दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतः कोण कौन है 50 डिग्री 40 डिग्री। तो 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा बोलिए 90 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो ए ऐसे है, एस 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 है, ए ये भी है, सॉरी ए नहीं है, सर्वांग समता नहीं है, ये समरूप होता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस वीडियो को ये पार्ट 1 हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। पार्ट 2 आपका थोड़ी देर के बाद ही अपलोड हो जाएगा, है ना। तो उसको भी आप लोग प्यार दीजिएगा, देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।